मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद खंडवा में मुस्लिम समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम यूथ समाज का कहना है कि संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसीलिए व्यक्तिगत धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम यूथ समाज ने सवाल उठाया कि जब यूसीसी के दायरे से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया तो मुस्लिम समाज को भी धार्मिक मामलों में वही छूट मिलनी चाहिए। समाज का कहना है कि निकाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों का फैसला शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही होना चाहिए। सरकार के अभी एक प्रचलन भाजपा शासित राज्यों में चला है कि अनुच्छेद 44 का उपयोग करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान इस चीज़ का समान उसका अधिकार देता है, लेकिन इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और की जो अपनी अंतरात्मा का होता है उनका उल्लंघन होता है। और कहीं ना कहीं ये बात सीधी शर्त है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समाज विशेष के लोगों की जो धार्मिक आज़ादी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, उसके अंदर हस्तक्षेप करना है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप सभी लोगों पर पारिवारिक मामलों में एक समान नागरिक संहिता के हिसाब से जो कानून लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सभी धर्मों के अंदर दखल है। और जिस प्रकार आप आदिवासी समाज को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन मुस्लिम समाज को उसके अंदर आप रख रहे हैं, यानी ये बात दर्शाता है कि आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के जो धार्मिक अधिकार है, जो उनकी धार्मिक मान्यता, उनके अंदर हस्तक्षेप करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज प्रदेश को आवश्यकता है रोजगार की, जो हमारे प्रदेश में नहीं है। आज आवश्यकता है जो हमारे प्रदेश पे प्रति महीने जो कर्ज की दर है वो बढ़ते जा रही है, उसको कम करने की, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज आवश्यकता है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूसीसी के लिए समय है। क्या यूसीसी लागू करने से हमारा प्रदेश विकसित राज्यों में आ जाएगा? क्या हमारे प्रदेश में बेरोजगारी हट जाएगी? क्या हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा वो हट जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक समाज विशेष के धार्मिक अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करके दूसरे वर्ग को खुश करने का कुछ नहीं है। शहर काजी सैयद निसार अली ने भी सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के धार्मिक और पारिवारिक मामलों का अपना अलग कानून और परंपरा है। मध्य प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करने से कबल जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने हर शहर में एक सर्वे करवाया था। खंडवा शहर में भी उसको लेके एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी जिसमें हम लोग गए थे। हमने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाया था। और जो मध्य प्रदेश हुकूमत फ़िलहाल में जो इतनी जल्दबाजी में यूसीसी को लागू कर रही है और ये बता रही है कि हम सबको समान कानून देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपत्ति मेरी है कि अगर जब आप सबको समान कानून देने की बात करते हैं तो आपने आदिवासी समाज को इससे दूर क्यों किया है? आज लगभग 21% आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन लोगों को अगर आप अच्छा समझते हैं इस कानून को, तो उन लोगों को वंचित क्यों रखा गया है? जहाँ तक के मुसलमानों की बात है तो यूसीसी का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है। चूँकि हमारे तमाम मसाइल जितने भी हैं, शादी के हैं, निकाह के ताल्लुक़ से हैं, विरासत के ताल्लुक़ से हैं, तलाक़ के ताल्लुक़ से हैं, तो हम लोग इसको शरीयत की रोशनी में हल करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। जहाँ तक के उम्र का सवाल है निकाह के अंदर, तो हम उसका पालन करते हैं। 21 साल से कम लड़कों के निकाह हम लोग नहीं पढ़ाते हैं और लड़की भी जब बालिग हो जाती है उसी वक्त जो है उसका निकाह पढ़ाया जाता है। हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से आपने आदिवासी समाज को दूर रखा है, इसी तरीके से आप मुस्लिम समाज को भी यूसीसी से दूर कर लें, ताकि हमारे जो शरीयत की रोशनी में जो निकाह, तलाक और विरासत का मामला है, हम अपने हिसाब से इसको हल कर सकें। मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री से मांग की कि जिस तरह आदिवासी समुदाय को यूसीसी से छूट दी गई, उसी तरह मुस्लिम समाज को भी धार्मिक मामलों में छूट दी जाए। उनका कहना है कि इससे संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुस्लिम समाज धार्मिक अधिकारों और पर्सनल लॉ की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए इसका विरोध जता रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होने की संभावना है। पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक खान की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।